जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला है 9 से लेके 9 क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, 9 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि मार्ट की वैल्यू क्या होती है। जैसे आपको मार्ट के अंदर एक्स छिपा हुआ तो ये निकल कर आएगा प्लस में, चाहे जो कोई भी वैल्यू हो तो पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये जो पहले रही होगी ये माइनस में रही होगी, या तो प्लस में रही होगी, या तो ये प्लस में रही होगी, या तो ये माइनस में रही होगी। ये दोनों चीज़ हो सकती हैं, तो इसीलिए इसको माइनस और प्लस में तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा गौर करना होगा कि यहाँ पर दिया है कि 0 से छोटा, यानी x इज लेस देन 0, यानी x जो है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटी वैल्यू जो होती है वो माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा x बाहर मोड से, वो किस में निकल कर आएगा, तो माइनस में निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि f ऑफ x, और यहाँ पर लिखना है x अपान माइनस एक्स, यदि x इज लेस देन, यानी x इज लेस देन 0, यानी x 0 से छोटा है। और इसका मान तो आपको पता है कि 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा या बराबर है, यानी 9 जो है 0 से बड़ा या बराबर है। इसका मान आपका फिक्स करके दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो आपके पास हमारे पास आ जाएगा -1, और x इज लेस देन कितना हो गया 0, और इसका भी मान कितना है 0 है। तो आपको साफ पता चल रहा है कि दोनों फलन का मान क्या है, -1 है। तो ये संतत ही होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब आपको लिखना सिखाते हैं। क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको लिखना है कि यदि x बराबर 0 पर लेफ्ट f(x) का मान, यानी ये अगर दोनों बराबर हो जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, कि सिद्ध हो जाएगा कि आपका संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x। तो f ऑफ x का करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x कितना है, -1 है। तो इसका भी -1 आएगा। अब x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आएगा, x बराबर फलन का मान आएगा आपका कितना आएगा, कि -1 है। तो यहाँ भी आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा 0 पर -1 होगा। यानी आपको पता है कि चूँकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर फलन का मान 0 पर भी है बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। पहले तो ये देखने में लग रहा है संतत, क्योंकि दोनों फलन का मान -1 है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यानी आपका अगला क्वेश्चन 10वां है। f(x) बराबर, यहाँ पर लिखा है x⁻10⁻1 इफ x इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा जो हमारा है वो हमारा x² और +1, और x इज लेस देन 1, x इज लेस देन क्या है 1 है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पास, अब इसमें देखो कोई एक पर टूट रहा है, यानी एक फलन जो है 2 हिस्सों में टूट रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है x बराबर 1 पर चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 - f(x), क्योंकि लेफ्ट हैंड जितनी होती हैं सभी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती हैं। अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना x बराबर 1 - h, यानी x से छोटी वैल्यू हमको लेना है, और जो एक्सटेंडिंग टू 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे 1 - h, क्योंकि x की जगह हमको मान लिया 1 - h। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर फलन का मान चेक करते हैं कितना है। फलन का मान यहाँ पर कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं 1 - h, यानी 1 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देखना है x कौन सा 1 से छोटी वैल्यू है।
तो 1 ये है, इससे छोटी वैल्यू x है, यानी x 1 से छोटा है, तो मतलब ये वाली छोटी वैल्यू के लिए उपलब्ध है। तो ये वाला आपको समीकरण लेना होगा, क्योंकि x से छोटी वैल्यू के लिए यही समीकरण है यहाँ पास। तो यहाँ पर लिखेंगे x² + 1 है। अब क्या करेंगे, x² की जगह आपको लिख देना हो 1 - h। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - h का होल स्क्वायर प्लस है, तो प्लस 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान जो है यहाँ पर h हो गए h, तो h का मान यहाँ पर 0 रखेंगे। तो इसका सोल्यूशन अगले पेज में करते हैं। तो इसका पहले फिर से उसी प्रकार लिख देते हैं जैसे पहले लिखा हुआ था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - h का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिमिट रखना है, यहाँ पर h का मान यहाँ पर 0 रखना है। तो रखेंगे 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब आंसर कितना आएगा, 1 + 1 = 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी आंसर तो अभी नहीं आया, लेफ्ट हैंड कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2। अब हमको निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड की वैल्यू सब पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस लिखेंगे। अब लिखेंगे माना क्या कि x बराबर 1 + h, यानी x से बड़ी वैल्यू लेंगे और यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब लिखना है आपको कि कौन सा आपका फलन लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि 1 से प्लस मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा समीकरण उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 है और x जो है 1 से बड़ा है, तो यानी ये हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला समीकरण संतुष्ट करता है। देखिए यहाँ पर x जो है वो बड़ा है 1 से, तो ये वाला आपको समीकरण लेना होगा, यानी x⁻10 - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे x⁻10 - 1। अब आपको लिखना है यहाँ पर f(x) लिख दें, कहाँ से लिया है, f(x) बराबर x⁻10 - 1। अब क्या करना है, x जगह आपको लिखना है 1 + h। तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + h का e⁻10 - 1। अब क्या कर देना है आपको, इसका मान 0 है तो यहाँ पर आपको 0 लिखना होगा, 0 लिख देना होगा। तो 1 + 0 की पावर 10 - 1। तो 1 की पावर कितनी हो गई, 10 - 1, तो कितना आ गए, 1 की पावर चाहे जितनी हो लेकिन उसका आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 0। तो राइट हैंड लिमिट बराबर 0 आ गया। चूँकि अब लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 थी और यहाँ पर आया राइट हैंड लिमिट 0, तो ये नहीं बराबर है राइट हैंड के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का हल आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ 11वां क्वेश्चन करके। तो इस प्रकार आपसे हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन,